आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स की बातें। हम लोग ये जानेंगे मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, हमें कैपिटल मार्केट क्यों चाहिए, उसका स्ट्रक्चर, रेगुलेटर और कैपिटल के टाइप्स। चलिए इसके पहले हम ये दो तस्वीर देखते हैं। एक है सब्जी मार्केट और दूसरा है स्टॉक मार्केट। सब्जी मार्केट में एक संतरे का दाम एक दुकानदार और दूसरे दुकानदार के बीच में अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक का दाम पूरे भारत में समान होगा। सोचिए अगर आईटीसी जो कि सिगरेट बनाती है उसके शेयर का दाम 300 रुपए है तो वो पूरे भारत में 300 रहेगा, चाहे कोई बैंक में हो या कोई शेयर ब्रोकिंग कंपनी में। तो ये तो हमने चर्चा कर लिया एक रेगुलेटेड मार्केट क्या है और एक अनरेगुलेटेड मार्केट क्या है। अब बात करते हैं मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। मार्केट दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल और वर्चुअल। फिजिकल में असली दुकान होता है जहां पर लोग आ जा सकते हैं, जैसे कि शॉपर स्टॉप, पैंटालून इत्यादि। वर्चुअल में सामान ऑनलाइन खरीदा जाता है, जैसे कि अमेज़न या फ्लिपकार्ट। अब हर मार्केट में डिमांड और सप्लाई होता है। जितना ऊंचा दाम होगा उतना ही कम खरीदेंगे लोग, और जितना कम होगा दाम उतना ही ज्यादा लोग खरीदेंगे। सप्लाई के केस में जितना ऊंचा दाम होगा उतना ज्यादा प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा। ये इसलिए क्योंकि ऊंचे दाम में बेचने पर ज्यादा मुनाफा होता है प्रोड्यूसर को। ये तो हुआ एक पहलू मार्केट के बारे में, डिमांड और सप्लाई। अब दूसरा चीज ये है कि मार्केट में खरीदने वाले और बेचने वाले या तो कोई बीच के व्यक्ति के द्वारा ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर खुद आपस में करते हैं। या तो मैं प्लेन का टिकट एक एजेंट के जरिए खरीद सकता हूं, या फिर मैं सीधा एयरलाइन कंपनी का वेबसाइट या ऑफिस से खरीद सकता हूं। तो इसका यह मतलब होता है कि मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां खरीदने वाले और बेचने वाले मिलते हैं और ट्रांजैक्शन करते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमी कैसे काम करती है। कोई भी इकोनॉमी में निर्णय कंपनी या गृहस्थी लेती है। कंपनी सामान और सर्विस उत्पन्न करती है और इसे वो गृहस्थी में रहने वालों को बेचते हैं। गृहस्थी वाले जमीन, श्रम, अपने पूंजी और उद्यमिता ये कंपनीज को देते हैं। गृहस्थी सामान खरीदती है और जो पैसे वो देती है उसे रेवेन्यू कहते हैं, जो कंपनी यूज कर सकती है। जो गृहस्थी वाले हैं वो अपने भविष्य के लिए पैसे जमा करते हैं बैंक अकाउंट में, या फिर वो स्टॉक्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करती है। ये पैसे वो कंपनी को देते हैं। इन पैसों से कंपनी और जमीन खरीदती है, नए फैक्ट्री लगाते हैं, लोगों को नौकरी पर रखते हैं। कोई भी इकोनॉमी में गृहस्थी और कंपनी के अलावा सरकार का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। उनको पैसे चाहिए ताकि इससे वो ब्रिज, रास्ते और हवाई अड्डे बना सके, और इसके लिए सरकार टैक्स वसूल करती है, दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से। डायरेक्ट टैक्स हुआ जो हम इनकम टैक्स भरते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स हुआ जैसे कि जीएसटी। सरकार ये पैसे गृहस्थी और कंपनी से लेती है। अब हमें यह जानना चाहिए कि कोई भी इकोनॉमी में एंटरप्रेन्योर्स बैंक से लोन लेते हैं, बैंक मिडिलमैन का काम करते हैं, और जो रिटेल निवेशक है वो बैंक को लोन्स देते हैं। रिटेल निवेशक सेविंग्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में निवेश करते हैं, जो एक तरह से कम ब्याज में लोन देने के बराबर है। रिटेल निवेशक के अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज भी है जो बैंक्स को कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए हमें कैपिटल मार्केट चाहिए ताकि ये पूरा काम आसान और ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब ये तो हुआ पूरा सिस्टम। अब ये सिस्टम ठीक से काम करे, इसके लिए हमें रेगुलेटर भी चाहिए जो पूरा चेक रखेंगे, जैसे कि सेबी, आरबीआई, आईआरडीए इत्यादि। सेबी का काम है स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना, आरबीआई बैंकिंग को रेगुलेट करती है, और आईआरडीए इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करती है। अब आते हैं कैपिटल मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। कैपिटल मार्केट दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट। इक्विटी में शेयर होल्डर बिजनेस के मालिक होते हैं,
बिजनेस के सारे रिस्क और रिवॉर्ड्स शेयर होल्डर्स में बढ़ते हैं। डेट के केस में कंपनी पब्लिक से पैसे उठाती है। इस पैसे को ब्याज के सहित वे लोगों को चुकाते हैं। इसमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रहता है और कोई रिस्क और रिवॉर्ड का सवाल नहीं होता। इसके साथ पहला चैप्टर खत्म होता है। हम अगले चैप्टर में प्राइमरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे।